प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे चैनल पर आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है, हमारे इस चैनल पर स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। आज हम देख रहे हैं आपका चैप्टर, आपकी किताब का सबक नंबर 11 है। ये इन्नेकासे नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसका पार्ट 1 है। जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए। मज़मून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आज हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी अहमियत भी रखता है, इस लिहाज से कि आप पिछली जमात में भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम उस ही आपकी जो मालूमात आपको इस टॉपिक से रिलेटेड है उसका एक क्विक रिवीजन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एज अ रिवीजन, आपकी किताब के शुरू में सवाल पूछा गया है कि नूर से क्या मुराद है, या लाइट जो है वो किसे कहते हैं। क्या लगता है आपको, किसे कहा जाएगा? लाइट किसे कहेंगे हम, नूर किसे कहेंगे? नूर जो है हमारे अतराफ़ और अखनाफ में होने वाली तब्दीलियों की खबर रसानी है। नूर की मौजूदगी की वजह से हम कुदरती नज़ारे जैसे तुलुए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब और कौसे कज़ा यानी धनक के रंग जैसे कुदरती मनाजिर से महफूज हो सकते हैं। अपने अतराफ़ की खूबसूरत दुनिया, हरे भरे जंगल, रंग बिरंगे फूल, दिन के उजाले में नज़र आने वाला नीला आसमान, रात की रोशनी में जगमगाते सितारे, इसके अलावा इंसान की बनाई हुई अशिया भी नूर की वजह से ही हम देख सकते हैं। नूर बरकी मकनातीसी शुआओं की एक शक्ल है जो बसारत के एहसास का बाज़ बनती है। इसका मतलब ये है कि हमारे अतराफ़ में जो लाइट मौजूद है, नूर है, उसकी वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। किस तरह देख पाते हैं, देखते हैं। हमें चीज़ें क्यों नज़र आती हैं, इसके ताल्लुक से एक और सवाल आपकी किताब के शुरू में पूछा गया है कि इन्नेकासे नूर के बारे में या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पिछली जमात में आप पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। मंबे नूर से किसी शय पर पड़ने वाली रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती हैं, और इसे ही इन्नेकासे नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मुनक्किस शुआएं हमारी आंखों तक पहुंचने पर हमें वो शय नज़र आती है। देखिए, जब रोशनी मौजूद होती है तो ही हम किसी शय को देख पाते हैं। जब सूरज डूब जाए और हमारे घर की भी लाइट अगर चली जाए और बिल्कुल अंधेरा हो, तो उस दौरान आप अपने सामने पड़ी हुई चीज़ को भी नहीं देख पाएंगे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब, जैसे तस्वीर में आप देख सकते हो, रोशनी का मंबा है एक बल्ब, उसकी शुआएं पड़ रही हैं उस बॉक्स पर, ठीक है। वो एक शय है, बॉक्स है ग्रीन कलर का वहाँ रखा हुआ, और फिर वहाँ पर उस पर शुआएं पड़कर वहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, मुनक्किस हो रही हैं, और मुनक्किस होकर आपकी आंखों तक पहुँच रही है, और इस तरह से आपको वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है। तो ये रोशनी की शुआएं शय की सतह से टकराकर जो वापस पलटती है, इसे ही इन्नेकासे नूर कहते हैं। इन्नेकासे नूर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब किसी शय पर रोशनी पड़ती है तो रोशनी की शुआएं मुनक्किस होकर हमारी आँखों तक पहुंचती है, और फिर वही हम देख सकते हैं। देखिए, ये इस तरह से शुआएं हैं, ये पड़ रही है कोई शय पर और फिर वहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उनकी सिम तब्दील होती है और वो वापस पलटती है, इसी को इनेकास नूर कहा जाता है। ये आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। हमारे अतराफ होने वाला नूर का इंतशार मुख्तलिफ सतहों के लिए मुख्तलिफ होता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये अलग अलग सतह यानी अलग अलग सरफेस पर अलग अलग तरह से होता है। जब हमवार सतह हो तो हमवार सतह पर होने वाला इनेकास मुनज़्ज़म होता है और गैर हमवार सतह पर होने वाला इनेकास गैर मुनज़्ज़म होता है। आप इसका मुताला कर चुके हैं। कहाँ किया है आपने इसका मुताला? पिछली जमात में किया है। तो इनेकास नूर की इस तरह से दो किस्में हैं। पहली किस्म है नूर का मुनज़्ज़म इनेकास यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरी किस्म है नूर का गैर मुनज़्ज़म इनेकास यानी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहली किस्म में क्या होता है? नूर के मुनज़्ज़म इनेकास में जब शुआएं हमवार सतह से टकरा कर वापस पलटती हैं तो इसे ही मुनज़्ज़म इनेकास कहते हैं। और हमवार और गैर हमवार सतहों पर, दूसरी इसमें देखिए आप देख सकते हैं गैर हमवार सतह पर इनेकास हो रहा है, यानी सतह जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस नहीं है, ऊपर नीचे है। तो ये गैर हमवार सतह से जब इनेकास होता है तो वो भी प्रॉपर नहीं होता, आप वहाँ पर देख सकते हैं वो इर्रेगुलर होता है, गैर मुनज़्ज़म होता है, इसीलिए इसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या नूर का गैर मुनज़्ज़म इनेकास कहते हैं। आईना और आईने की किस्में, तो ये जो हमने अभी देखे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईना किसे कहते हैं। हमारे सबके घर में मिरर मौजूद होता है ना, और स्कूल आने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो हम इस आईने में अपने आप को देखते हैं और अपना हुलिया सुधारते हैं। तो नूर के इनेकास के लिए चमकदार सतह की ज़रूरत होती है, क्योंकि चमकने वाली हमवार सतह नूर को कम मिकदार में जज़्ब करती है। इसकी वजह से नूर का ज़्यादा से ज़्यादा इनेकास होता है। साइंसी ज़ुबान में अगर कहा जाए तो जो सतह नूर का इनेकास करके वाज़े अक्स तैयार करती है उसे आईना कहते हैं। और आईना एक मुनक़िस करने वाली सतह है, यानी एक ऐसी सतह है जहाँ से शुआएं जो है वो मुनक़िस होती हैं। देखिए अगर सतह जहाँ से पलट रही हैं वापस, ठीक है, तो वो सतह अगर चमकदार हो तो चमकने वाली हमवार सतह नूर को कम मिकदार में जज़्ब करते हैं, यानी वो नूर को वहाँ जज़्ब नहीं करेगी बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको रिफ़्लेक्ट करेगी, उसका ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इनेकास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सतह नूर की, ऐसी सतह जो बिल्कुल चमकदार हो और जिस सतह से नूर का इनेकास करके उसमें वाज़ह तौर पर हम अपना अक्स देख सकते हैं, उसे ही आईना कहते हैं या मिरर कहते हैं। So what is a mirror? Simple mirror is actually a plain glass which is silver plated. Can we make a mirror? तो yes, हम mirror बना सकते हैं। कैसे? Plain glass provides the smooth surface, silver coating makes it shiny. उसके पीछे जो सिल्वर कोटिंग की जाती है तो इसे सिल्वर कोट करके हम मिरर तैयार भी कर सकते हैं। सबसे पहले किसने जो है मिरर तैयार किया, आईना किसने तैयार किया? तो ये है जर्मन साइंसदान जस्टिस वॉन लिबिंग। इन्होंने सबसे पहले जो सादी कांच थी उस सादी कांच के एक टुकड़े की हमवार सतह पर चांदी की तह चढ़ाई और चांदी की तह चढ़ाकर उन्होंने फिर आईना तैयार किया। इसी को चांदी की तरह चमकने वाला मुनक्किसा मुजला सतह कहा जाता है, सिल्वर्ड ग्लास मिरर, ठीक है, उसको कहते हैं। और तस्वीर आप जो है इन साइंसदान के सामने देख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले सिल्वर ग्लास मिरर या मुनक्किसा मुजल्ला सतह ये तैयार की। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के आइनों का इस्तेमाल करते हैं। आईने की अगर देखी जाए तो दो किस्में हैं, एक होती है मुस्ता आईना यानी प्लेन मिरर और दूसरा है कुर्रवी आईना, ठीक है। तो इस तरह के प्लेन मिरर्स तो हमारे घरों में लगे हुए होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं ना अपने आप को देखने के लिए। और ये कुर्रवी आईने हमें कहाँ नज़र आते हैं? इस तरह के आईने हमें गाड़ियों के शीशों में नज़र आते हैं, स्ट्रीट की हेडलाइट्स में नज़र आते हैं।
تو اس طرح سے بہت ساری جگہوں پر ان قربی آئینوں کے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں. اس کی بھی مزید اور 2 قسمیں ہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے. مستع آئینہ یا پلین مررز. روزمرہ زندگی میں ہم مختلف جگہوں پر مستع آئینے استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو پلین مررز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہموار شیشے کی چادر سے بنائے جاتے ہیں، جس کی ایک جانب ایلومینیم یا چاندی کی انعکاسی پتلی تہ جو ہے چڑھا دی جاتی ہے. منعکس کرنے والی سطح کو غیر شفاف کرنے کے لیے اور سطح کی حفاظت کے لیے دھاتی تہ پر لیڈ آکسائڈ جیسی شیشے کی تہ چڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ اس طرح کے جو پلین مررز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شیشے کی چادر سے بنتے ہیں، اور اس کے ایک طرف صرف اس کے ایک جانب جو ہے ایلومینیم یا چاندی کی انعکاسی پتلی تہ ہوتی ہے، اور جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے جہاں سے ہم اپنے آپ کو جو ہے آئینے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سامنے کی چمکدار سطح ہوتی ہے اس پر اسے غیر شفاف رکھنے کے لیے اور اس کی سطح کی حفاظت کرنے کے لیے اس پہ دھاتی تہ پر جو ہے لیڈ آکسائڈ جیسی شے کی تہ چڑھائی جاتی ہے. گھر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہونے پر واضح عکس دکھائی دیتا ہے. آئینے میں عکس کیسے تیار ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے نقطی منبع کا مطالعہ کریں گے. نقطی منبع سے ہر جانب سے شعاعیں نکلتی ہیں، اس میں سے کئی شعاعیں آئینے پر پڑتی ہیں اور منعکس ہو کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہیں. منعکس ہونے کے بعد شعاعیں آئینے کے پیچھے سے جس نقطے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس نقطے پر نقطی منبع کا عکس حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تصویر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آئینے پر عموداً پڑنے والی شعاعیں، تو جو پلین مرر پر عموداً جو شعاع پڑے گی تو وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو وہ بھی عموداً ہی ریفلیکٹ ہوگی. شعاع وقوع اور شعاع منعکسہ آپ دیکھ رہے ہو سیم پوائنٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یعنی جہاں پر وہ جا کر لگی پھر مخالف سمت میں منعکس ہو کر بھی اسی سمت میں جا رہی ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ عموداً شعاع اس پر پڑتی ہے. تو اس شکل میں دکھائے ہوئے طریقے سے مستع آئینے پر عموداً پڑنے والی شعاعوں کا انعکاس بھی یہاں پر عموداً ہی ہوتا ہے. یہ اس شکل میں بتایا گیا ہے. لیکن اس شکل میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آئینے میں M1 M2 کے سامنے نقطی منبع O ہے، یعنی ایک شے ہے، اور OR1 اور OR2 دو شعاع وقوع انعکاس نور کے قانون کے مطابق R1S1 اور R2S2 کے راستے منعکس ہوتی ہیں. اگر منعکسہ شعاعوں کو پیچھے کی جانب بڑھایا جائے تو وہ مقام O1 پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، اور مقام E سے دیکھنے پر وہ شعاعیں O1 مقام سے آپ کو نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. اسی طرح نقطہ O سے نکلنے والی اور شعاعیں بھی منعکس ہو کر O1 مقام سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اس لیے نقطہ O1 ہی نقطہ O کا عکس ہوتا ہے، یعنی ہمیں جہاں پر آئینے میں اس چیز کا عکس نظر آتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شعاعیں وہاں سے نکلتی ہوئی ہمیں محسوس ہو رہی ہے. نیچے آپ دیکھ سکتے ہو یلو میں آبجیکٹ دیا ہے، درمیان میں مرر اور ورچوئل امیج، اور جو ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شعاعیں وہاں سے نکل رہی ہے جہاں پہ اس کی ورچوئل امیج ہے. تو یہ نقطی منبع سے آئینے میں بننے والا عکس ہے. منعکس ہونے والی شعاعیں در حقیقت ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتی، اس لیے اس عکس کو مجازی عکس کہتے ہیں. عکس کا آئینے سے عموداً فاصلہ نقطی منبع کا آئینے سے عموداً فاصلے کے برابر ہوتا ہے، یعنی وہ شے مرر سے جتنے فاصلے پر موجود ہے آئینے کے سامنے، جتنے فاصلے پر وہ شے موجود ہے اس کا عکس بھی آئینے میں اتنے فاصلے پر ہی بنتا ہے. نقطی منبع کی بجائے اگر وسیع منبع نور استعمال کیا جائے تو اس وسیع منبع نور کا ہر نقطے کا عکس تیار ہو کر اس منبع کا عکس بنتا ہے. جیسے کہ شکل میں یہاں پر بتایا گیا ہے وسیع منبع نور سے آئینے میں پینسل کا بننے والا عکس. تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں M1 M2 آئینے کے سامنے PQ وسیع منبع نور ہے، اور P کا عکس P1 اور Q کا عکس Q1 کے مقام پر جو ہے یہ تیار ہوتا ہے. اس طرح PQ کے درمیان تمام نقاط کا عکس تیار ہو کر مکمل وسیع منبع نور کا عکس P1 Q1 تیار ہوتا ہے. یعنی ایگزیکٹلی جیسے
آئینے کے سامنے پینسل رکھی ہے جتنے فاصلے پر اور جس طرح سے بالکل ویسے ہی وہ آپ کو عکس وہاں پر اتنے فاصلے پر ویسے ہی حاصل ہوتا ہے۔ مستہ آئینے سے حاصل ہونے والا عکس کی جسامت منبع کی جسامت کے مساوی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلین جو مررز ہوتے ہیں اس کے سامنے جو بھی شے ہے اس کی جسامت جب یا اس کا جو عکس ہے جب ہمیں آئینے میں نظر آئے گا تو بالکل اتنا ہوگا جتنا وہ جو شے ہے اس کا عکس ہے، یعنی جتنا جو بھی شے جتنی موجود ہے ویسے ہی اس کا عکس جو ہے وہاں پر ہمیں نظر آئے گا۔ عکس کی جسامت منبع کی جسامت کے مساوی ہوتی ہے۔ تو کیریکٹرسٹکس آف امیج ان پلین مرر کیا ہے؟ سیم سائز ایز دا آبجیکٹ اور ڈسٹینس آف آبجیکٹ فرام دا مرر از اکول ٹو ڈسٹینس آف امیج فرام دا مرر۔ تو یہاں پر جیسے بتایا گیا ہے کہ لڑکا جو ہے آئینے سے اے فاصلے پر کھڑا ہے اور اس کا عکس جو ہے آئینے میں تقریباً بی فاصلے پر بن رہا ہے، تو اے از اکول ٹو بی ہوگا اور سائز جو ہے آبجیکٹ کا وہ بھی سیم ہوگا۔ آئینے میں لفظ کا عکس الٹا دکھائی دیتا ہے۔ لفظ کے لکیروں کے ہر نقطے کا عکس آئینے کے پیچھے اتنے ہی فاصلے پر بنتا ہے، اسی کو عکسی طرف الٹ کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آئینے میں ہمیں جو بھی امیج اپنی نظر آتی ہے اس کی جسامت تو سیم ہوتی ہے، وہ اتنے فاصلے پر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ امیج ہمیں الٹی نظر آتی ہے۔ یعنی اگر آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کا جیسے آپ یہاں پہ بتایا گیا ہے رائٹ ہینڈ، اور سامنے آپ کو جو نظر آئے گا وہ آپ کا لیفٹ ہینڈ آف امیج ہوگا۔ اگر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اپنے الٹے ہاتھ پر گھڑی باندھ کر تو آئینے میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر گھڑی موجود ہے، جبکہ وہ در حقیقت کہاں ہے؟ الٹے ہاتھ میں۔ تو ہمیں ہر نقطے کا عکس آئینے کے پیچھے اتنے ہی فاصلے پر جو ہے الٹا دکھائی دیتا ہے اور اسی کو عکسی طرف الٹ کہتے ہیں۔ پلین مرر دیکھیں یہاں پہ لکھایا اور وہ لڑکا جو ہے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ٹی شرٹ پر لکھا ہوا ہے فزکس، ہے نا؟ لیکن آئینے میں ہمیں وہ فزکس الٹا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آئینے میں جو لفظ ہوں گے اس کا عکس الٹا کیوں نظر آتا ہے اب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ وائی از ایمبولینس ریٹن ان ریورس؟ کبھی آپ لوگوں نے دیکھے ہو ایمبولینس جو ہوتی ہے اس پر سامنے جو ایمبولینس لکھا ہوتا ہے ریڈ کلر میں بالکل ہائی لائٹڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو ایمبولینس پہ یہ حرف الٹے لکھے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی سوچے آپ لوگوں نے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایمبولینس کے آگے اگر کوئی گاڑی چل رہی ہو، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ایمبولینس جو ہے یہ ایمرجنسی سروسز میں استعمال ہوتی ہے، اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہو اسے فوراً جو ہے ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو اسے ایمبولینس میں ڈال کر اسپتال لے جایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایمبولینس کو راستہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آگے والی جو کار ہے اسے جب مرر میں جب وہ دیکھے گا کہ پیچھے سے کون سی گاڑی آ رہی ہے تو اس سے ایمبولینس وہاں پر جو گاڑی پہ الٹا لکھا ہوا ہے جب وہ مرر میں دیکھے گا تو وہاں اسے وہ سیدھا نظر آئے گا، جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا، ایمبولینس جو ہے جو لکھا ہوا ہے اس پر وہ سیدھا لکھا ہوا ہوتا، تو گاڑی میں دیکھنے کے جو آگے گاڑی چل رہی ہے جب وہ مرر میں سے اسے دیکھتے تو وہاں پر وہ اسے الٹا نظر آتا ہے نا، تو اسے پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی۔ تو اسی لیے ایمبولینس پر جو لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے حرفوں میں انگلش میں ریڈ کلر سے ایمبولینس، وہ ہمیشہ الٹا ہی لکھا جاتا ہے۔ مستہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کا عکس اب کس طرح تیار ہوتا ہے؟ کس طرح تیار ہوتا ہوگا؟ ابھی ہم نے دیکھے نا کہ when you view your reflection you will see you are upright and whenever an object's image is upright it is virtual too. This type of reflection in the plane mirror takes place in the following way. دیکھیں آپ کو وہ آدمی وہاں پہ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا عکس جو ہے اتنی ہی جسامت ہے، اتنے ہی فاصلے پر ہے۔ portion of mirror needed to view the image، صرف آئینے کا کچھ حصہ استعمال ہو رہا ہے، پورا حصہ استعمال نہیں ہوتا۔ ہمارا
पूरा अक्स भी आईने में अगर हमें देखना हो तो कुछ हिस्सा इस्तेमाल होता है, पूरा हिस्सा आईने का इस्तेमाल नहीं होता. यू कैन ऑल्सो कंक्लूड फ्रॉम दिस इमेज दैट द होल मिरर इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इमेज ऑफ योर बॉडी. दो आईने एक दूसरे के साथ मुत्तसिल कायमा ज़ाविया बनाते हुए उम्मूदन रखिए और उनके दरमियान एक छोटी शय रखकर दो आइनों में नज़र होने आने वाले अक्स का मुशाहिदा कीजिए. आपको कितने अक्स दिखाई देते हैं? अब नीचे दी हुई जदौल के मुताबिक देखिए यहाँ पर दो आईने जो है एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखे गए हैं और एक शय जो है वहाँ दरमियान में रखी गई है और उसका अक्स आपको आईने में नज़र आ रहा है, लेकिन हमें वहाँ पर एक से ज़ायद उस शय के अक्स नज़र आ रहे हैं, है ना. तो 90 डिग्री के एंगल पर हम देख रहे हैं कि हमें वहाँ पर 3 उस शय के अक्स नज़र आते हैं. अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको जो है आईने के ज़ावियों को तब्दील करना है, यानी कभी उसे 120 डिग्री के एंगल पे, कभी 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री और कभी 30 डिग्री के एंगल पर रखना है और हर दफ़ा अक्स की तादाद मालूम करनी है. हर दफ़ा जैसे जैसे हम ज़ाविये की पैमाइश बदलते जाते हैं अक्स की तादाद में हमें फ़र्क दिखाई देता है. अक्स की तादाद का ज़ाविये की पैमाइश से क्या ताल्लुक़ है, इस पे आपको बहस करना है. देखिए कैसे पता चलेगी, अगर हमें अब ये अक्स की तादाद पता करनी है तो n इज़ इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1, जहाँ पर n जो है वो है अक्स की तादाद और a है आईने में बनने वाले ज़ाविये. तो अगर हम आईने में बनने वाला जो ज़ाविये है उसको 360 डिग्री से तकसीम करते हैं और फिर उसमें से नफ़ी एक करते हैं तो हमें अक्स की तादाद पता चल जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब 90 डिग्री के एंगल पे रखा गया है तो 3 अक्स नज़र आ रहे हैं. जब एंगल चेंज किया गया तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम एंगल उसका कम करते जाते हैं, पहले हमने 60 किए फिर हमने 45 किए, तो वो जो अक्स वहाँ पर उस शय के नज़र आ रहे हैं वो अक्स की तादाद बढ़ती जाती है. समझ में आया? मुस्ता आईने में किसी शख्स का मुकम्मल अक्स देखने के लिए आईने की कम से कम ऊंचाई उस शख्स की ऊंचाई का निस्फ होना ज़रूरी है. इससे साबित करने के लिए एक सबूत भी दिया गया है आपकी किताब में कि शख्स के सर का नुक्ता आँख और पैर के नुक्ते को बिल तरतीब FEH से ज़ाहिर किया गया है. HER का जो है वस्ती नुक्ता है, इसी तरह EF का वस्ती नुक्ता S है. मुस्ता आईना ज़मीन से n क्यों ऊंचाई पर उम्मूदन रखा गया है? ये इस शख्स का मुकम्मल अक्स देखने के लिए कम से कम ऊंचाई है. इसके लिए RP और QS शुआओं का उम्मूदन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा क्यों है? शक्ल का मुशाहिदा करके आप जवाब तलाश कीजिए. शक्ल देखिए नीचे बताई गई है, PQ इज़ इक्वल टू RS, ठीक है, और RS क्या है? RE जमा ES, RE जमा ES है ना, वही जितनी हमें पता है कि जितना जो भी शख्स जो आईने के सामने खड़ा होगा उसकी जसामत और अक्स की जसामत बराबर होती है. तो यहाँ पर RS जो है उसका अक्स है, लेकिन RS जो है एक्चुअल है और R1 S1 उसका अक्स है और RS के दरमियान में नुक्ता E है, तो RE जमा ES बराबर होगा RS के. तो RE जमा ES बराबर क्या है? RE बराबर है HE अपॉन 2 और ES बराबर है HF अपॉन 2, ठीक है. तो फिर ये इस तरह से ये EF अपॉन 2 सॉरी, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? HF, है ना. तो HF अपॉन 2, तो ये क्या है? शख्स की ऊंचाई का निस्फ है. तो इससे ये साबित हो गया कि मस्ता आईने में किसी शख्स का मुकम्मल अक्स अगर हमें देखना हो तो उसको देखने के लिए आईने की कम से कम ऊंचाई उस शख्स की ऊंचाई का आधा या निस्फ होना ज़रूरी होता है. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. उम्मीद है आज जो कुछ बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.
تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔